राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है एकादशी का, जिसे 11 है। तो ना मैं पूरे दिन ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाई थी काम के चलते। और इस बार ना मेरे घर में पूजा भी नहीं होनी है, तो कुछ ऐसे तैयारी भी मैंने नहीं की थी। पर शाम को जब हम लोग मार्केट से आए ना, तो पीहू को ना रंग सबके यहाँ गेटों में देखकर आई थी कि सबके गेट में बढ़िया रंगोली बनी है, गेट सजे हुए हैं। तो इसको भी अचानक फिर कहने लगी कि मम्मा मैं भी रंगोली बनाऊंगी। और हर साल मैं ही बनाती थी, पर इस साल मेरे घर में पूजा नहीं होनी थी, तो इस कारण से मैंने रंगोली भी नहीं बनाई है और कुछ घर को डेकोरेट भी नहीं किया था। बस ऐसे ही बच्चे लोगों के लिए हम लोग ना बम फटाके लेके आ गए थे कि साल भर का त्योहार है तो बच्चे बम फटाके फोड़ लेंगे। तो बस अभी हम लोग मार्केट से आए तो पीहू रंगोली बना रही है। ये ना दिया बनाने के लिए ट्राई कर रही थी कि दिया बन जाए शायद, पर अभी उसकी हैबिट नहीं है बनाने की, फर्स्ट टाइम बना रही है, तो उससे कुछ भी नहीं बन रहा था। तो बस उसको गुस्सा आया तो उसने ना सारी रंगोली बिगाड़ दी। अब इसके बाद बोलती है मम्मा आप ही बना दो, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझसे कुछ भी बनता नहीं है। और यहाँ अंदर ऋषभ और शिवा ना फुलझड़ी जला रहे थे। और देखो शिवा इतना छोटा है लेकिन ना कुछ भी चीजों से नहीं डरता है। बम फटाके जब पीहू छोटी थी ना, तो इतने छोटे में बम फटाके नहीं फोड़ पाती थी और उसको डर लगता था। पर शिवा इतना छोटा है, अभी से ही वो जो फेंक कर फोड़ने वाली चिटचिटी आती है, पॉप पॉप बोलते हैं, तो उसी को ना वो फोड़ रहा है। और ऋषभ ना फुलझड़ी जला रहा था, तो ऋषभ से ना मांग रहा है कि मुझे अपने हाथ से ही जलाना है, अकेले बिना किसी के पकड़े ही जलाना है। तो ऋषभ उसको मना कर रहा था, तो ना देखना अभी ये रोने लगेगा कि नहीं उसको अकेले ही जलाना है। और मेरे तीनों बच्चों ने ना घर के अंदर ही एकादशी के बम फटाके फोड़ने चालू कर दिए, क्योंकि बाहर मैंने घर में दिए तो रखवा दिए थे, पर बाहर ना मेरे कपड़े जो मैं धोती हूँ रैलिंग के पास वहाँ ही डालती हूँ, तो बहुत सारे कपड़े डाले थे। तो मैंने इन लोगों को कहा कि तुम लोग अंदर ही बम फटाके फोड़ लो, जो भी चिटचिटी वगैरह जलाना है तो जला लो। तो ये लोग ना अंदर ही घर में जला रहे थे। बाहर वाले रूम में आप लोग देख सकते हो कितना गंदा कर दिए हैं ऐसे बम फुलझड़ी और ये चिटचिटी को जलाकर। और शिवा से ना नहीं फूट रही थी, तो वो पूरा पैकेट एक साथ ही फेंक देता है और ना फिर दूसरा पैकेट मांगता है दादा से। तो ऋषभ इसको दूसरा पैकेट दे दिया है। अब ये फुलझड़ी जलाएगा और चिटचिटी फोड़ेगा। और ना इस समय यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ना इसको सॉक्स भी पहना के रखे हैं। क्योंकि मेरे यहाँ ये जो आप देख रहे हो संगमरमर का पत्थर, ये बहुत ठंडा होता है। तो शिवा के लिए अभी थोड़ा बीमार भी है, तो ठंड भी मतलब होने का डर लगता है। तो शिवा को ना मैं सॉक्स और स्वेटर शाम को और सुबह टाइम पहना देती हूँ। बाकी पीहू और ऋषभ के लिए इतनी ठंड नहीं है अभी, और खेलने में भी बिजी हैं तो इन्होंने नहीं पहना है। और बस इन लोग को मैं बार बार बोल रही थी कि चलो अब खाना खा लेते हैं आज, क्योंकि मेरा और पीहू के पापा का फास्ट है, तो हम लोगों को भी फरार करना था। और पर जैसे मैं शिवा को बुलाती हूँ ना, आओ भैया खाना खाएं, तो ना ये तो बिल्कुल बात नहीं मानता है, आता ही नहीं है। और ना बार बार रोने लगता है कि नहीं अभी उसको और फुलझड़ी चिटचिटी जलानी है, तो ये आ ही नहीं रहा था। और अभी मैं ना इसके पीहू के पापा को दे रही थी खाना। इसके पापा का फरार हो चुका है। अब बड़ी मुश्किल से ये शिवा को मैं पकड़ के लेकर आई हूँ। देखो कितना खुश हो रहा है फुलझड़ी को देखकर, जबकि अभी हाँ फुल्की को देख के सॉरी। बट अभी ना मैं इसको मार्केट से फुल्की को खिला के ही लाई थी, फिर भी फुल्की देखकर ऐसे खुश हो रहा था। ये देखो मैंने आज घर में ही फुल्की इन लोगों के लिए कुछ तल दी थी, कुछ हम मार्केट से भी लेकर आए थे। तो आज ना मेरे तीनों बच्चे यही फुल्की खा लेंगे।
क्योंकि ना इन लोग को खाना नहीं खाना था। अभी शाम को थोड़ा सा कुछ ऐसे मतलब जो सुबह का खाना बचता है ना, तो इन लोगों को भूख लगी थी तो इन लोगों ने खा लिया वही खाना। तो अब मैं भी फराहर कर रही थी इन लोगों के साथ में ही बैठकर, और इसके पापा का फराहर हो गया था तो ये लेट कर ना मोबाइल में मैच वगैरह कुछ ऐसे देख रहे थे। और पीहू, ऋषभ और शिवा ऐसे फुल्की खा रहे हैं। और शिवा ना एक फुल्की खाएगा और बाकी ना सब तोड़ तोड़ के ऐसे रख रहा था। फिर मैंने इसको कहा कि भैया मुझे भी दे दो, तो ये मेरे पास लेकर आ रहा था। ऐसे अपनी चीज किसी को भी नहीं देता, मेरे पास लेकर आया बट वो मुझे देता नहीं है। ऐसे फिर रिटर्न से अपना लेकर चला जाता है। अब इसके बाद ना मैं फराहर करने के बाद अब आज तो बाहर वाले रूम में झाड़ू भी नहीं लगा सकते क्योंकि रात की पूजा हम लोगों की हो गई है। उसके बाद ना झाड़ू नहीं लगाई जाती है क्योंकि बोलते हैं माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो बस ना मैं अगर 4 से 5 बजे तक झाड़ू लगा लेती हूँ तो ठीक है। अगर वैसे तो मैं लगा ही लेती हूँ, पर अगर इसके बाद बच्चे गंदा करते हैं ना तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, वैसे ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि हम लोगों के घर में ना शाम ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगती है। फिर मैं सीधे सुबह के टाइम में ही घर को झाड़ू पोछा करके साफ करती हूँ। और अब देखो आप, पीहू ना ऋषभ की जगह पे जैसे ही पीहू ऋषभ उठा कुछ काम से ना तो जाके बैठ गई। और उसको लग रहा था कि वीडियो बनने में मेरी ना वीडियो नहीं बनेगी, फोटो नहीं आ रही होगी, तो वो जल्दी से जाके ऋषभ की चटाई में बैठ गई। और वहां से बार बार देख रही थी ऋषभ और पीहू मोबाइल की तरफ कि मम्मा मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, मम्मा मेरा भी वीडियो बनाओ ना, मुझे भी वीडियो में आना है ऐसे। और मैं इधर पीहू के पापा से ना बातें भी कर रही थी। और इसके पापा मुझे कह रहे थे कि वो कर खाना खा ले, तुझे भी भूख लगी होगी। तो बस मैं खाना खाते खाते इसके पापा से बातें कर रही थी। और इसके बाद ना अभी पीहू और शिवा को बस खिलाने के बाद मैं सुला दूंगी क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। और आज मैंने बनाया था गाजर का हलवा, व्रत था तो, और शकला और कद्दू की जो भुर्जी बनती है ना हलवा जैसे, वैसे वही बनाई थी। क्योंकि आज के व्रत में ना हम लोग नमक नहीं खाते हैं तो केवल मीठा ही मीठा बनाए थे। तो ऋषभ को मैंने दे दिया है गाजर का हलवा भी, क्योंकि पीहू को भी नहीं खाना और शिवा को खिला रही थी मैं, तो वो भी नहीं खा रहा था। और बाकी ऋषभ को भी ना भुर्जी और शकला वगैरह कुछ खाना नहीं था, तो वो मुझे मना कर रहा था कि आंटी मुझे आप गाजर का हलवा बस दे दीजिए। तो मैंने इसको हलवा दे दिया, तो ये हलवा भी खा रहा है और फुल्की भी खा लेगा। और बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।